भी होंगे तो फूल बना देगा। हिजाब का मैटर पिछले 4 साल से अपने मुल्क में गरमाया हुआ है, और 1 साल तो ऐसा हुआ कि 1 साल तक मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए से, अखबार के जरिए से कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसमें हिजाब की बात ना हो, पर्दे की बात ना हो। और ये मैटर कर्नाटक से शुरू हुआ। हमारी कौम की कुछ बेटियां सरों को ढक करके स्कूल जाती थी, वहां फसाद हुआ, और ये स्कूल के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि पर्दे वाली, हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकती। मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसी वक्त मैं कर्नाटक तकरीर करने के लिए गया था, तो मैं खड़े होकर के तकरीर कर रहा था। वल्लाह तकरीबन 1000 के करीब औरतें होंगी, मगर एक भी औरत का चेहरा मैंने खुला हुआ नहीं देखा था। कर्नाटक में उसी वक्त तकरीर करने गया, मैंने पर्दे पर 1.5 घंटा तकरीर की, और आखिर में कर्नाटक के लोगों से कहा था कि इस अजीब आलम में तुम शरीयत पर मजबूती के साथ खड़े रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। चंद महीने के बाद मैं फिर गया, हालात बदल चुके थे। जिन स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगे हुए थे हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों ने इजाजत दे दी कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। बस यही तो आपसे कह रहा हूँ, फिक्र ना करो, मायूस ना हो, हिम्मत ना हारो। ये बादल है, छट जाएंगे, इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। बेशक, जिंदाबाद, बहुत तुम अपना रास्ता सीधा करो। तुमने अपनी बेटियों को बाजारों की रौनक बनाया है, तो जिल्लत तुम्हें सहना पड़ेगी। तुमने अपनी इज्जतों का सौदा किया है, तो जिल्लत तुम्हें सहनी पड़ सकती है। इसलिए मैं मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमानों से कह रहा हूं कि इस्लाम का कलमा तुमने पढ़ा है तो फिर बेहतरीन मुसलमान बन के रहो। अभी हम देखते हैं हमारी माँ बहनों के हाल ये हैं। ये बाबू बेटे, ये बेटा, भाई जब 4 आदमी बैठे रहा करें तो थोड़ा खामोशी इख्तियार करते हैं ना। तकरीर करना, सुनना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप मेरी बात को समझिए। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, फिर भी सब्र के साथ बैठे रहे, कम से कम सवाब तो पाएंगे इंशाअल्लाह। इजाजत चाहूंगा, अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा। हमारा हाल ये हो गया है, हमारी बहनों का, माफ करना मेरी बहन, तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया हूं। बेटियों वाला हूं, बीवी वाला हूं, बहनों वाला हूं, माँ वाला हूं। इसलिए तुम्हारी मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें राह रास्त दिखाने के लिए आया हूं। अभी हमारा हाल यह है कि अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो हम देखते हैं कि यह हमारी बहनें ऐसे रोती हैं कि मत पूछिए। अब मैयत लेटी हुई है और ये रो रही हैं, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, हाय तौबा मचाई हुई है। बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है। लोग आ रहे हैं, मैयत को देख रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि इन औरतों के बाल खुले हुए हैं, इनके सीने खुले हुए हैं। यानी एक जनाजा तो ये लेटा है और 2-4 बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं। आओ सीखो मेरे नबी की सहाबिया से, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया। जब हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया तो उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है। तो पूरे कपड़े पहने, पूरे हिजाबी शान के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि शहीद की माँ आई है, उम्मे खल्लाद आई है, मकबूल की माँ आई है और वो भी पूरे पर्दे के साथ आई है, तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरे जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के
तारीखी जुमले सुनिए। फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, ईमान थोड़ी खोया। क्या बात है, जिंदाबाद। ये है मेरे नबी की सहाबिया का जज्बा ईमानी। इसलिए कौम की बेटियों, तुम कितने भी मॉडर्न माहौल में खड़ी हो तो तन्हा अपनी शान, अपनी पहचान के साथ खड़े रहना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये सच्ची कनीज़े फातिमा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो फ्रेंडली होते हैं। हमने बाज चूंकि मैं भी देहात में रहता हूं, देहात में पैदा हुआ, कस्बों में रह रहा हूं, शहरों में जाता हूं, इसलिए मुझे खुद भी अंदाजा है। हम देहात में देखते हैं बाज घरों के हाल ये हैं कि जो भी चाहता है मुंह उठा करके चला आता है कि कहां गए फला साहब, कहां गए फला साहब। ये तरीके अच्छे नहीं है। इस्लामी तरीका यह है कि किसी के घर जाइए तो पहले दरवाजे पर दस्तक दीजिए, सलाम कीजिए, उसके बाद दरवाजे से अलग हट करके खड़े हो जाइए, ताकि कोई खातून दरवाजा खोले तो उसकी डायरेक्ट नजर उस मर्द पर न पड़े। अगर घर से इजाजत मिले तब घर में जाइए। और आपसे गुजारिश करूंगा, चाहे दोस्त जितना पक्का हो, मगर दोस्ती घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस्लामी दायरा यह है कि बैठक में बिठाइए या घर की औरतों को पर्दे में रख दीजिए, तब उनसे बात करिए। और बिना जरूरत अपने घरों में अजनबी मर्द को नहीं घुसाया करते। जिस तरह से नेक लोगों के कदमों की बरकत से घरों में बरकतें नाजिल होती हैं, इसी तरह से बुरे लोगों के कदमों की वजह से घर बर्बाद होता है। कितने घर बर्बाद हो गए इसी दोस्ती यारी के चक्कर में, कितने मर्डर हो गए इसी वजह से। इसलिए आओ, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ और ये मत सोचो कि मेरी बीवी तो दिल की बड़ी अच्छी है, मेरी बेटी तो दिल की बहुत साफ है, उसका दिल तो बहुत अच्छा है। बाज लोग कहते हैं आंखों का पर्दा होता है, वो दिल का पर्दा होता है। दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है, बस दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। अगर आप इस सोच के मालिक हैं तो सुनिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और मेरे नबी की दो बीवियां मेरे नबी के सामने साथ में खड़ी हुई हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। मेरे नबी की दोनों बीवियां खड़ी हुई हैं। सामने से एक सहाबी आ रहे थे, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी थी, वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। जब नबी के घर की तरफ आने लगे तो मेरे नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, या अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। क्या बात है। जब मेरा नबी एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? इसलिए पर्दा तुम्हारी शान है। बिना जरूरत घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कहीं शर्की जरूरत है तो पर्दे के साथ जाइए। दुनिया मजाक उड़ाने दो। अरे भाई, दुनिया मजाक उड़ाने दो। अभी जून का महीना आ रहा है, मई जून में आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें अपने सरों को ढक लेती हैं, वो रोड पर चलती हैं, सरों को ढक लेती हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई आप अपने सर, उनसे पूछा जाए कि सिस्टर आप अपने सर को क्यों ढक रही हैं, तो वो यही कहेंगी कि सूरज की शुआएं डायरेक्ट हमारे फेस पर पड़ेंगी, हमारे चेहरे पर पड़ेगी, तो हमारा चेहरा बदनुमा होगा, हमारे चेहरे का निखार खत्म होगा। तो वो ये कहती है कि हमारे चेहरे की रौनक खत्म होगी, तो इस वजह से अपने चेहरे को ढकी रहती है।
कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि 1400 साल पहले हमारी बहन बेटियों को मेरे नबी ने पर्दे का हुक्म देकर के सूरज की किरणों से भी बचाया है और गंदे लोगों की गंदी नजरों से भी बचाया है। क्या बात है, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आखिर में अपनी बहनों से यही कहूंगा, मेरी बहन तुझे नेक बनना होगा। आज हमें तेरे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब मां नेक होती है तभी तो बेटा भी नेक होता है। एक बात और सुन लीजिए, बहुत दिनों से ये नारा लगता है कि मां का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं होते। उनकी शर्त यह है, हमारे यहाँ एडमिशन तब होगा जब मां पढ़ी हुई होगी। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अदब के साथ सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं। औलादे गौसे आजम की आमद हो रही है, हुजूर सरकार हस्साने मिल्लत की आमद हो रही है। सारे लोग अदब के साथ खड़े जाओ, हजरत को आने दे, कोई बीच में ना जाए। सलाम के बाद हर कोई मुलाकात कर लेंगे, बाकी अभी कोई बीच में ना जाए। हजरत को आने दे स्टेज पे, आप लोग बिल्कुल ना जाए, जहां जो बैठा है उसी तरीके से अदब के साथ बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैजाने आला हसरत, आमदे औलादे गौसे आज़म, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे